हरि ओम। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा के उच्चारण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे परम प्रिय मेरे मित्रों, वैसे तो हमारी प्रत्येक वीडियो ही ज्ञान अनुभव से भरी होती है, लेकिन इसी श्रृंखला में एक वीडियो और जो हमारे आंतरिक चक्षु को खोल दे, हमें जागृत करे और जीवन दर्शन कराए। हे मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम जब देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य को पता है, सबको पता है कि जीवन और मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन अपने आप को ऐसे धोखे में रखता है, ऐसे भ्रमित रखता है ये मन ऐसे भ्रमित करता है कि उसकी मृत्यु नहीं होनी, चाहे और सबकी हो जाओ। और इसी वजह से बहुत लंबे लंबे प्लान बना के काम होते हैं। ये निश्चित है कि कार्य भी करना है, भविष्य को देखते हुए करना है, ये निश्चित है। अच्छा करो, मजबूत करो, है ना। लेकिन इस बीच में जो सत्य है उसका भी तो स्मरण होना चाहिए। अगर तुम उस सत्य का स्मरण करते हुए कार्य करोगे, कार्य ज़्यादा प्रसन्नता पूर्वक कर पाओगे और ज़्यादा उस कार्य का आनंद उठा पाओगे। अब आप देखो, कहीं पे गए हो गेस्ट बन के आप उनके घर जाओगे तो वहाँ पे जो आप भाषा बोलोगे वो भी थोड़ा अच्छी और तहजीब से बोलोगे, संस्कार से बोलोगे। जब आप अपने घर में जो भाषा बोलते हो उसके मुकाबले अनुभव करो आप। भोजन भी अगर वहाँ करना पड़ रहा है तो बड़ी शालीनता के साथ भोजन करोगे, और अगर सिटिंग भी है, बैठना भी आपको, तो भी आप एक बहुत ही सभ्यता के साथ बैठोगे कि सामने वाला ये ना समझे कि भाई ये तो भाई बड़े मूर्ख आदमी है, या तो ऐसी ही गंवार आदमी है, या समझदार नहीं है ना। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, इस बात को समझो। और जब हम वहाँ से आते हैं तो सब पर्सन ही पर्सन, हम भी पर्सन, और इतनी सोच समझ के कार्य करते हैं। लेकिन हमें वहाँ रहने के बाद भी अपना घर और अपना समय ध्यान रहता है। हम गफलत में कभी भी ये नहीं भूलते कि हमें अपने घर भी जाना है और अपना कार्य भी करना है। जिस कार्य को किया निपटा के अपने घर आए। और अगर ऐसा हो गया कि हम अब भूल गए सब और वहीं हमें शाम हो गई, तो घर वाले भी डांट पड़ेगी और सब कहेंगे कैसा इंसान है भाई, ये तो बड़ा लापरवाह है, बड़ा आलसी है, इसे ये तमीज नहीं है कि जाके तुम बैठ गए वहाँ पे, घर वापस भी आना था। ऐसे ही हम हैं यहाँ पृथ्वी पर। प्रिय मित्रों, हम यहाँ मेहमान ही तो आए हैं। मेहमान आए तो हमें सलीके से रहना है, सलीके से खाना है, सलीके से हर कार्य करना है, ताकि ये ना हो कि जो है ये तो बिल्कुल अज्ञान आत्मा है, इस पृथ्वी पे जो आई है ये आत्मा तो बिल्कुल अज्ञान है, ये महसूस ना हो, है ना। हर एक कार्य सलीके से करना है। और फिर सब कार्य करने के बाद ध्यान अपने घर पे रहना है, यानी कि ध्यान हमें प्रभु के श्री चरणों में ही लगा कर रहना चाहिए। यहाँ से वही हमारा घर है जहाँ हमें जाना है। तो कुछ समय के लिए आए हैं, आकर जितना भी हमारा भोग था
या जितने समय का कार्य था वो करके और हमें जाना है। तो फिर जब हमें सब ध्यान रहेगा तो हम यहाँ कार्य भी अच्छे से करेंगे और ये भी हमारे याद रहेगा कि हमें तो वहाँ उस प्रभु के घर जाना है ना। तब सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा बहुत अच्छे के साथ, और ना ही कोई पीड़ा होगी, ना ही कोई कष्ट होगा, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई दुख होगा। क्योंकि ये सब जो होते हैं ये हमारी गफलत के कारण हैं। हम यहाँ आके गफलत में हैं, हम ये भी भूल गए आके हमें वापस जाना है। हम ये भी भूल गए हम तो यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ मालिक बन बैठे हैं, और मेहमानों की विदाई भी ये भूल गए। लेकिन मालिक बन के तो हमें कहाँ जाना है, ही रहना है, तो हमारा ही है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं हमारी ये अज्ञानता की हैं, और जैसे ही अज्ञानता के बादल छटे वैसे ही ज्ञान का प्रकाश और आनंद की बारिश। क्योंकि ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम मालिक नहीं हैं यहाँ, हम तो उस प्रभु के नौकर हैं और यहाँ पृथ्वी पर कुछ समय की मेहमानदारी करने आए हैं, उसकी चाकरी करने आए हैं। इसलिए कार्य अच्छे करो, नेक करो, किसी का दिल ना दुखे ऐसे करो, अपनी तरफ से अच्छे के लिए करो। और संपूर्ण शक्ति हमने केवल धन बटोरने पे लगा दी। जितनी हमारी संपूर्ण ताकत थी केवल धन बटोरने पे लगा दी। क्या ये उचित है? पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता। हाँ, ये निश्चित है कि मेहमान के घर हम जब जाते हैं तो खाना भी खाना पड़ता है, स्नान भी, जब रहेंगे वहाँ 1 2 4 10 रोज 20 रोज जितना भी, स्नान इत्यादि भी, शयन भी, सारा कार्य करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ध्यान तो वहीं है ना, अपने घर। पता नहीं क्या हो रहा, कैसे हो रहा, भाई चलें खैर खबर लेते रहे वहीं से ही। कभी टेलीफोन किया पत्नी को, कभी बेटों को, कभी बेटी को, है ना। तो इसी प्रकार ये प्रभु का भजन जो है ये टेलीफोन करते रहते हैं। इसे बराबर करते रहिए, खैर खबर लेते रहिए, है ना। और जो है कभी भी ये मत भूलिए कि हमें जो है प्रभु के यहाँ जाना है, जहाँ हमारा असली घर है। यहाँ मेहमान है और मेहमान अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मेहमान को अपने सलीके से रहना चाहिए। तो हे प्रिय बंधु बांधवों, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं आप सबसे प्रणाम और विनती करता हूँ कि आप वीडियो को देखें, एक बार देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें। कोई ना कोई अच्छा रहस्य जरूर मिलेगा और अच्छी लगती है तो अपने मित्र मंडली में शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसे पुश कीजिए और धर्म लाभ कमाइए और औरों को भी धर्म लाभ करवाइए। पुण्य का कार्य कीजिए और पुण्य कमाइए। इसी के साथ प्रणाम।